हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा। उस अणुसंख्यक गुणधर्म में फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म की, क्वथनांक में उन्नयन, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, लेकिन इस क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं किसकी, क्वथनांक की। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक होता क्या है। तो क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी उस ताप पर जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो यह है क्वथनांक। अब हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। हमने पहले भी ये पढ़ा है और पढ़ के आए हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में, और वहां पर नहीं लिखा था कि जब भी किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, और इसको तो हम बोल रहे थे वाष्प दाब में अवनमन। अब मैं आपसे बोलूं, अगर वाष्प दाब में कमी हो गई, यानी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो गया, कम। अब उस वाष्प दाब में जो कमी हुई है उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उस विलयन को हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, अर्थात विलयन का जो ताप है वो शुद्ध विलायक के ताप से अधिक हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए विलयन को गर्म करना पड़ता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, अर्थात क्वथनांक अधिक हो जाता है। यानी विलयन का जो टेम्परेचर है वो शुद्ध विलायक के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। अभी कितना अधिक होता है उसके अंतर को ही हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। माना विलयन का क्वथनांक, टीवी है, कितना है, टीवी। और विलायक का क्वथनांक यानी शुद्ध विलायक जो है, विलायक का क्वथनांक क्या है, टीबी नोट। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नोट, यानी डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। यह है क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है। जब भी अब आपसे कोई पूछे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल टीबी होता है, टीबी माइनस टीबी नोट, यानी विलयन का जो टेम्परेचर है और विलायक का जो टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो कितना बढ़ेगा। यानी मैं आपसे कहूं कि मान लो पहले पानी जो था वो कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है, मैंने उसमें कोई भी अवाष्पशील विलय मिलाया, अब वो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो मुझे इस विलयन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, कहां तक, उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब तक। मान लो मैंने इस विलयन को गर्म किया तो ये हो गया 102 पॉइंट कुछ हो गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 102 में से 100 घटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका आया है वही तो क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्लियर है। अब
ग्राफ की बात करते हैं। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का और शुद्ध विलायक के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो ग्राफ कैसे मिलेगा। इधर तो मैं जो ले रहा हूं इस वाले एंगल पे एक्स वाई एक्स पे, तो ये तो ले रहा हूं वाष्प दाब, इधर तो क्या चल रहा है वाष्प दाब, और इधर जो चल रहा है ये ताप चल रहा है केल्विन में। क्लियर है। और ये जो है वायुमंडलीय दाब है एटीएम। क्लियर। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये तो किसके लिए आएगा टीवी नोट के लिए, और ये किसके लिए आएगा टीबी के लिए। देखो यहां जो डिफरेंस है ये टीबी नोट और ये क्या है टीबी, इनका डिफरेंस जो आएगा उसको हम बोलेंगे डेल टीबी क्वथनांक में उन्नयन। तो ये तो और एक ये आया। क्लियर है। ये जो पॉइंट आया है ये किसके लिए आया है विलायक के लिए, विलायक का क्वथनांक ये पॉइंट, और जो ये पॉइंट आएगा यानी ये वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए है विलयन के लिए। क्लियर है। तो यहां पे देखने से पता चलता है कि जो विलायक है उसका क्वथनांक कम है, विलयन का ज्यादा है। क्लियर है। तो ये हमने ग्राफ खींचा किस में शुद्ध विलायक में और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के में, जब हमने ग्राफ खींचा वाष्प दाब में और टेम्परेचर में तो ग्राफ ये आता है। यहां से देखने से पता चलता है कि जो टीबी नोट है, टीबी नोट क्या था अभी विलायक का क्वथनांक, टीबी क्या है विलयन का क्वथनांक। तो क्वथनांक यानी टेम्परेचर किसका ज्यादा हो, देखो टेम्परेचर का एंगल टीबी ये है और ये किसका है, तो यहां पे देखो यहां मिलता है और यहां पे यहां मिल रहा है वाष्प दाब, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो ये इसमें ग्राफ आता है। ये तो हुआ क्वथनांक में उन्नयन। आगे जो है वो हम बात करते हैं जो क्वथनांक में उन्नयन है वो उसकी मोललता के समानुपाती होता है। यानी अब जो हम बात करेंगे वो क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अणुभार में संबंध ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट इसी में जो क्वथनांक में उन्नयन है इसके आगे जो चल रहा है वो हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अणुभार में संबंध। देखो हम पढ़ रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय के अणुभार में संबंध, ये अपनी हेडिंग है। तो क्वथनांक में उन्नयन अपन ने पढ़ लिया। अब देखो क्या करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन जो है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, और अणु संख्या गुणधर्म में तो इसका मतलब ये विलयन में उपस्थित विलय के मोल पर डिपेंड करेगा। यानी क्वथनांक में जो उन्नयन है टीबी वो समानुपाती होगा किसके मोललता के। अच्छा एक बात बताओ, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट स्मॉल एम। मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दे दी। क्लियर है। वी नो दैट, हम जानते हैं। अच्छा मैं पहले यहां ये लिख दूं, यहां जो है केबी जो है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल जो एम है वो है मोललता, और डेल टीबी जो है वो है क्वथनांक में उन्नयन। अब हम बात करते हैं, हम जानते हैं क्या कि मोललता इक्वल टू क्या होता है, ये पढ़ा चुके हैं हम लास्ट वीडियो में।
मोललता होती है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन उसका अणुभार इंटू 1000 अपॉन WA, यानी विलाय की ग्राम में मात्रा। ये इक्वेशन मैंने क्या ले ली, 2। इक्वेशन 2 की जो स्मॉल m की जो वैल्यू है पुट अप कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। डेल टी बी इज इक्वल टू के डॉट WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। यहां से आप MB निकाल दो। MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से आप विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हो। हो सकता है यदि आपको क्वथनांक में उन्नयन नहीं दे रखा हो तो विलाय का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक मिलेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन TB माइनस TB नॉट, ये इसके इक्वल होता है, पढ़ा अभी, इंटू WA। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यहां से हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहां मैं लिख देता हूं, जो MB है वो क्या है, विलय का अणुभार है। KB जो है लिख रखा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, कई बार है इसकी इकाई पूछ लेता है KB की। तुम KB की इकाई केल्विन केजी मोल इनवर्स हो, केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब हम बात करते हैं WB। WB है विलय की ग्राम में मात्रा। WA क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। डेल TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। TB क्या है, विलयन का क्वथनांक। TB नॉट क्या है, विलायक का क्वथनांक। ये आपके पास है क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय के अणुभार में संबंध। एक बार फिर देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो मोललता की क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया, तो इक्वेशन आ गई ये। यहाँ जो KB है इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी जो इकाई होती है वो होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। डेल TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। हम जानते हैं स्मॉल m यानी मोललता इज इक्वल टू ये होता है मोलल। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दिया तो इक्वेशन ये आ गई। यहां से मैंने किसको निकाल लिया, MB। MB क्या है, विलय का अणुभार, और इसी पे न्यूमेरिकल आता है। जैसा अभी एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं इस पे कि वो देगा आपको क्वथनांक में उन्नयन और विलय का अणुभार आपसे पूछेगा, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें बुक का ही है न्यूमेरिकल भी। तो क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। इसमें क्या किया, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया, मतलब ये विलय की ग्राम में मात्रा हो गई। अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया। इसका मतलब बेंजीन यहाँ पे विलायक है और ये बेंजीन यानी विलायक का क्वथनांक है, जिससे विलयन का क्वथनांक कितना हो गया। तो विलय के अणुभार की गणना कीजिए। आपको दिया गया है KB की वैल्यू दे रखी है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो वी नो दैट अभी जो हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में उन्नयन, वो हमने पढ़ा और उसके लिए MB का फॉर्मूला निकाला था क्या, कि विलय की ग्राम में मात्रा WB इनटू, देखो अगर याद ना रहे तो आप ये करना, सीधा क्या लिखोगे,
डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम था ना, स्मॉल एम की वैल्यू रखो, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ये था अपने पास। तो यहां से अपन एम बी निकाल लेंगे बस। एम बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। यानी ये फॉर्मूला अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है। ये क्या फॉर्मूला है, विलय का अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहां देखो, आपको एम बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। के बी का मान दे रखा है, दे रखा है। डब्ल्यू बी क्या था, विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है। डेल टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ये नहीं दिया। अब उसने दिया क्या, इस डेल टी बी की जगह उसने दे रखा है, यानी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन टी बी माइनस टी बी नोट, यही तो होता है डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो टी बी क्या था, विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक ये रहा 354.11 केल्विन, ठीक है, दे रखा है। टीबी नोट विलायक का क्वथनांक ये रहा, ठीक है। डब्ल्यू ए विलायक की ग्राम में मात्रा ये रही। इन वैल्यूज को पुट अप कर दो, यानी अगर अब आपको एम बी निकालना है तो के बी की वैल्यू क्या है, अभी देखो 2.53, सॉरी एम बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी एम बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.53, डब्ल्यू बी विलय की ग्राम में मात्रा ये 1.80 इंटू कितना कर दो 1000 अपॉन टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी की वैल्यू क्या है 354.11 माइनस विलायक का क्वथनांक कितना है 353.23, ये हो गया इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए विलायक की ग्राम में मात्रा 90 ग्राम। अब देखो 354.11 और इसमें से माइनस करना 353.23, तो 11 में से 3 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, तो ये कितना बचा 0 0 0, यानी 0.88 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसकी जगह 0.88 पुट अप कर दूं, देखो तो एम बी इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू 90। क्लियर है, इसको सोल्व करो। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दो, हाँ या ना। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ 2.53 180 है ना, 2 के बाद ये 1 2 के बाद पॉइंट है तो ये 180 हो गया, ये 88 हो गया भाई। ऊपर चल रहा है 1000, नीचे चल रहा है 90। आज ये 2 है ना, इसके नीचे इसको पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे क्या कर देता हूँ 100। ये डाटा अपने पास आ गए। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हो गया काम खत्म। अच्छा ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 बच गया ऊपर, ठीक है। अब देखो और कट रहा है क्या, नहीं कटता, तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 253 इंटू 20 अपॉन 88। इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास क्या होगा, विलय का अणुभार। ये काम आप करोगे और आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आया कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, तो आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन में हमने ये पढ़ा क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। फिर हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। क्लियर है, उसके बाद हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन और विलय के अणुभार में संबंध, वो अपने पास ये रिलेशनशिप आया और इस पे अपन ने क्या कर लिया अभी न्यूमेरिकल। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें अगर आप सोल्व करते हो। ठीक है, थैंक यू।